नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी साल 2020 में कब मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या होगा। इसके अलावा इस वीडियो में आप जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं और इसकी संपूर्ण पूजा विधि व व्रत कथा क्या होगी। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का उपवास रखकर जो दंपति पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त एकादशी का कठोर व्रत रखते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत निर्जला भी रखा जाता है जो बहुत कठिन होता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत जल के साथ भी किया जा सकता है या फिर एकादशी का व्रत संयमित तरीके से फलाहार के साथ भी किया जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका व्रती को ध्यान रखना चाहिए। संतान की कामना हेतु जो लोग व्रत करते हैं उन्हें विष्णु भगवान के साथ साथ बाल कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। निर्जला व्रत स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। आम लोगों को फलाहार या जल उपवास रखना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको दसवीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के एक दिन पूर्व से ही भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ बोलने और बुराई करने से भी बचना चाहिए। दसवीं को रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाएं। दसवीं को मांस, मदिरा आदि का सेवन भी न करें और एकादशी के दिन चावल और बैगन नहीं खाना चाहिए और व्रत के दिन किसी तरह का नशा या जुआ आदि ना खेलें। साथ ही एकादशी और दसवीं को मांग कर खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब हम आपको इसकी पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में व्रत का संकल्प लें। फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के साथ बाल गोपाल की भी पूजा करें। अब भगवान को स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं। अब रोली, चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी, मौसमी फल और तिल का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाएं और विधिवत पूजा करें और आरती करें। फिर पूरे दिन निराहार रहें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। विवाह के काफी समय बाद भी उनकी संतान नहीं हुई, जिससे राजा और रानी दोनों दुखी और चिंतित थे। राजा को इस बात की चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। इसी सोच में डूबे राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वह घने जंगल के बीच में पहुंच गए। तभी उनको प्यास लगने लगी तो वह जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुंच गए। वहां उनको कुछ ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। तब उन्होंने जल ग्रहण किया और ऋषियों के आश्रम में चले गए।
उन्होंने वेद पाठ कर रहे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने ऋषियों से वहां वेद पाठ करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति व्रत रखता है और पूजा करता है उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तब राजा सुकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का प्रण किया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत रखा, भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना की। सुकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से सुकेतुमान की पत्नी गर्भवती हो गई और उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे सुकेतुमान जैसी ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के कथा को सुनने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, साल 2020 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई 2020 को रात 1:16 से लेकर एकादशी तिथि की समाप्ति 30 जुलाई 2020 को रात 11:49 तक रहेगी और श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय 31 जुलाई 2020 को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 8:35 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।